नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का नीलम डेली स्टोरी चैनल में एक नई कहानी के साथ। सरोज पिछले 1 महीने से अपने मायके में आई हुई है। 1 महीना बीत जाने पर सरोज के पति का फोन आया। सरोज की मम्मी ने फोन उठाया तो उसने कहा, सरोज अपनी सास से झगड़ा करके मायके आई है और घर में बहुत परेशानी है। आपको तो पता है कि बड़ी भाभी पर बहुत जिम्मेदारियां हैं। पूरा घर संभाल रखा है उन्होंने। अपने बच्चों को भी देखना होता है। उनकी परीक्षा शुरू हो गई है और माँ के घुटनों में दर्द बढ़ गया है, क्योंकि भाभी को अकेले काम करते देखकर माँ उनकी मदद करने लग जाती हैं। इसीलिए दर्द बढ़ गया है। सरोज को फोन करता हूँ तो वह फोन नहीं उठाती। अब आप ही बताओ कि मैं क्या करूँ। सरोज के होते हुए भी माँ को घर का काम करना पड़े, मैं नहीं देख सकता। अब आप ही समझाइए, वरना मुझे ही कुछ सोचना पड़ेगा और वह अच्छा नहीं होगा। उसे सोचना चाहिए कि भाभी घर के लिए इतना कुछ करती हैं तो इसे भी कुछ करना चाहिए। आखिर यह भी तो घर की बहू है। इसे भी तो घर की कुछ जिम्मेदारियां लेनी चाहिए। मैं तो सिर्फ यही कहता हूँ कि माँ की देखभाल ही कर लिया करे। उन्हें समय पर खाना और दवा दे दिया करे। घर के कितने काम तो कामवाली आकर कर जाती है, फिर भी घर के कुछ काम तो खुद ही करने पड़ते हैं और सरोज कुछ सुनती ही नहीं। कुछ कीजिए मम्मी जी, वरना मुझे मजबूरन कोई ना कोई कदम उठाना पड़ेगा। फिर मुझसे मत कहना कि मैंने क्या कर दिया। आगे आप समझदार हैं। यह कहकर अशोक ने फोन काट दिया और सरोज की माँ परेशान होकर बैठ गईं। उनकी बहू रितु ने सास को परेशान होते हुए देखा तो कारण पूछा। इस पर उन्होंने सब बताया और कहा कि क्या करें, कैसे समझाएं उसे। वह कुछ समझना या सुनना ही नहीं चाहती। तो रितु ने कहा कि मैं कुछ करूं तो आप मेरा साथ दोगे। इस पर वह मान गईं। बोली कि जो भी करना हो करो उसके लिए। मुझसे जो भी बन पड़ेगा मैं करूंगी। कहीं ऐसा ना हो जाए कि अशोक सरोज को छोड़ दे तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। थोड़ी देर में सरोज आ गई। माँ ने पूछा, कहाँ गई थी? तो वह बोली, मैं तो पार्लर गई थी और बहुत थक गई हूँ। फिर भाभी को आवाज देते हुए बोली, भाभी 1 कप चाय बना दो, बहुत थकावट हो गई है और जोर से भूख भी लगी है। क्या है, क्यों चिल्ला रही हो? क्या चाहिए? भूख लगी है तो उठो, किचन में जाओ और कुछ बनाकर खा लो। चाय बनाओ, पी लो और किसी और को भी पूछ लो। मैं कपड़े प्रेस कर रही हूँ और मैं भी थक गई हूँ। तो चाय बनाना तो 1 कप मेरे लिए भी बना लेना। अभी तुम्हारे भैया के ऑफिस के कपड़े प्रेस कर रही हूँ और अभी मम्मी जी की साड़ी भी प्रेस करनी है। तो मुझे क्यों सुना रही हो? यह तो आपको करना ही है। आप इस घर की बहू हो और यह सब काम तो आपकी जिम्मेदारी है। पहले मुझे चाय बना दो, बाकी कपड़े बाद में कर लेना। ठीक है, चाय मैं बना देती हूँ, तो अपनी माँ की साड़ी तुम प्रेस कर दो। क्यों? भला आपके घर के काम मैं क्यों करूँगी? मैं तो मेरे घर के काम भी नहीं करती। मेरे घर में तो हर काम के लिए नौकर चाकर लगे हैं। मैं वहाँ काम नहीं करती तो यहाँ क्यों करूँ? ठीक है, अगर यहाँ रहना है तो काम करना ही पड़ेगा। तुम्हारे भैया ने मुझे यहाँ कोई नौकर लगाकर नहीं दिए हैं। यहाँ सब काम मुझे खुद करने पड़ते हैं। अगर 4 दिन मायके आई हो तो मेरी थोड़ी सी मदद ही कर लिया करो। एक तो 1 महीने से यहाँ जमी हुई हो, मेरा काम बढ़ा दिया है, उस पर हाथ रखकर बैठी रहती हो और हुक्म चलाती रहती हो। अगर अब यहीं रहना है तो काम तो करना ही पड़ेगा। कुछ भी चाहिए तो मुझे आवाज देने की कोई जरूरत नहीं। उठो और अपना काम करो। माँ, यह क्या बात हुई? आप देख रही हो भाभी किस तरीके से बात कर रही हैं और आप कुछ भी नहीं कह रही हो। मैं क्या कहूँ बेटा, सब काम तो इसी को करने पड़ते हैं, मुझसे तो होता ही नहीं। और ऊपर से तुम भी यहाँ आकर बैठ गई हो, घर क्यों नहीं चली जाती? क्या क्या कह रही हो माँ तुम? भाभी से कुछ नहीं कह सकती? 1 कप चाय ही तो मांगा है तो इतनी देर से सुनाए जा रही हैं।
इतनी देर में तो चाय के साथ पकौड़े भी बन सकते थे, पर टाइम वेस्ट किए जा रही हैं। माँ, कुछ बोलो तो सही। अरे बोल कर देखे माँ जी, फिर उनके लिए जो कुछ करती हूँ वह भी तुम ही करोगी, मैं नहीं। अपनी माँ के घर कुछ दिन आराम करने आई हूँ, तो काम तो तुम्हें ही करना पड़ेगा। और यह तुम्हारी ससुराल है, तो पूरी जिम्मेदारी तुम्हारी है, ठीक है? मुझे मेरे ससुराल की जिम्मेदारियां बता रही हो, लेकिन क्या तुम अपने ससुराल की जिम्मेदारियां संभाल रही हो? अगर निभा रही होती तो यहाँ न पड़ी होती। आई हो यहाँ आराम करने। अब मैं किसी के ऑर्डर से काम नहीं करने वाली। अगर यह मेरा घर है तो मैं अपने हिसाब से काम करूंगी, और तुम यहाँ रहोगी तो मेरे हिसाब से काम करोगी। काम से भागकर यहाँ आकर बैठ जाती हो। मुझे तो लगता है कि इस बार तुम्हारे पति और घर वालों ने लात मारकर घर से बाहर निकाल दिया है, और यहाँ आकर नौकरों की धौंस दिखाती हो। अगर यहीं रहना है तो माँ से कहो कि यहाँ भी नौकर रखवा दें, ताकि मुझे भी थोड़ा आराम मिले। नहीं तो मैं भी मायके जाकर आराम करने के बारे में सोचूं। अब जब भी तुम मायके आराम करने आओ तो पहले मुझे बता देना, ताकि मैं भी अपने मायके चली जाया करूं। नहीं तो यहाँ पर मेरे साथ बराबर काम करो। मुफ्त की रोटियां तो मैं भी नहीं तोड़ने दूंगी। और वैसे भी एक बात बताऊं तुम्हें, तुम्हारे घर में तुम्हारी एक पैसे की भी कदर नहीं है। अगर कदर होती तो क्या नंदोई जी तुम्हें फोन नहीं करते, या फिर तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हें घर में घुसने नहीं देते होंगे? वरना कोई ना कोई तुम्हें लेने जरूर आता। सीधी सी बात है, उस घर में तुमने अपनी जगह ही नहीं बनाई है, और ना ही उन लोगों को तुम्हारी जरूरत है। खाली बैठकर खाने वाली लड़कियों की ना तो ससुराल में जरूरत होती है, ना मायके में। हाँ, कभी कभी आने वाली बेटियों को सिर आंखों पर बिठाया जाता है, वरना पानी भी नहीं पूछा जाता। अब तुम साड़ी प्रेस करोगी या चाय बनाओगी? बोलकर रितु वापस चली गई, और दोनों माँ बेटी एक दूसरे की शक्ल देखती हुई बैठी रहीं। थोड़ी देर तक सरोज को विश्वास नहीं हुआ कि उसे इतना प्यार करने वाली भाभी उसे इतनी बातें सुनाएगी, और उस पर जान छिड़कने वाली माँ चुपचाप सब सुनती रहेगी। उसकी आंखें भी भर आई थीं। फिर उसने फोन उठाया, अपने पति को फोन किया। मुझे घर की बहुत याद आ रही है। याद आ रही है? मुझे तो नहीं लगता। अगर याद आ रही होती तो तुम मेरा फोन उठाती। ना फोन उठाती हो, ना फोन करती हो। वहां तुम्हारा मन लगता है तो फिर रहो वहीं, लेकिन मुझे टेंशन वाली जिंदगी नहीं चाहिए। आगे जिंदगी कैसे जीनी है, सोच समझ कर बताना। अगर साथ निभाना है तो भी, अगर साथ छोड़ना है तो भी। एक बार फैसला कर लो, वरना तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। कहकर अशोक ने फोन काट दिया। सरोज जड़ सी बनी बैठी रही। फिर अचानक उठी, अपने कमरे में जाकर अपना बैग पैक करने लगी। रात को खाना खाकर वह सोने चली गई थी। सुबह जब उसकी नींद खुली तो उसकी आंखें सूजी हुई थीं। शायद वह रात भर रोती रही होगी। जैसे ही वह उठकर अपने कमरे से बाहर आई, ड्राइंग रूम में बैठा अशोक चाय पी रहा था, और घर के सभी लोग वहीं मौजूद थे। वह दौड़ती हुई उसके पास आ गई। अशोक ने कहा, क्या सोचा है? तुम्हें घर चलना है या यहीं रहना है? वह बोली, मैं अभी अपना सामान लेकर आती हूँ। वो अपना बैग लेने कमरे में गई तो पीछे से अशोक ने अपनी सास और रितु को धन्यवाद किया। पिछले दिन जो कुछ भी रितु और सरोज के बीच हुआ, सरोज ने फोन करके सब कुछ बता दिया था, और सरोज के फोन करने पर अशोक ने सोने पर सुहागा का काम किया। सरोज बैग लेकर आई और अशोक से बोली, चलिए घर चलते हैं। रितु ने कहा, सरोज नाश्ता तैयार हो गया है, पहले नाश्ता कर लो। नहीं भाभी, आप रखिए अपना नाश्ता अपने पास। मैं घर जाकर खुद अपने हाथों से बनाकर अपने परिवार के साथ बैठकर खाऊंगी। फिर कब आओगी? आऊंगी जब तक आप 10 बार मुझे फोन नहीं करेंगे। अब मेरा घर ही सब कुछ है। तो दोस्तों, इस कहानी के विषय में आपके क्या विचार हैं?
हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।